फ्रेंड्स, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 10th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित के जोड़े बनाने हैं। दक्षिण पथ के स्वामी जो है वो थे सातवाहन शासक। सातवाहन शासक जो थे वो पश्चिमी भारत के शासक थे, लेकिन जो दक्षिण की तरफ दक्षिण पथ के स्वामी, पथ नहीं है पथ है, पथ के स्वामी का मतलब क्या है कि दक्षिण की तरफ जो रास्ता जाता था उसके ये स्वामी थे। अगला है कि मूवेंदार। मूवेंदार जो है उसका संबंध होगा चोल चेर पांड्य से। मूवेंदार जो है वो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, यानी तीन जो थे चोल चेर पांड्य, इन तीनों के लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द। अगला है कि अश्वघोष। अश्वघोष का संबंध है बुद्ध चरित से। नेक्स्ट है बोधिसत्व। बोधिसत्व का संबंध है महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व उनको बोला जाता है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांत स्थान पर रहकर जो साधना करते हैं जो लोग। नेक्स्ट है स्वयं तशांग। स्वयं तशांग कौन थे? चीनी यात्री थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे। सिल्क रूट क्या था? देखिए, सिल्क जो है वो रेशम जिसको हम बोलते हैं, रेशम के कीड़े से इसको बनाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले चीन में। चीन से जो है सिल्क बनना शुरू हुआ था। बहुत सालों तक इन लोगों ने जो है छुपा के रखा है इसको, लेकिन उसके बाद जो है यात्री जो थे वो पैदल भी जाते थे, घोड़ों पर, ऊँटों पर जो सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो उसके साथ साथ ही रेशम के कपड़े भी वो ले जाते थे अपने साथ, और वहीं से जो है धीरे धीरे लोगों को पता चला रेशम के बारे में। अब जिन स्थानों से, जिन रास्तों से ये लोग होकर गुजरते थे, ये कोई एक रास्ता नहीं था सिल्क रूट, बहुत सारे रास्ते थे। तो जिन जिन रास्तों से ये होकर गुजरते थे उनको बोला जाता था सिल्क रूट। अब जो राजा है वो सिल्क रूटों के ऊपर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि राजा कर के लाभ के लिए, यानी उनको टैक्स मिलता था, कर मिलता था लोगों के द्वारा, तो उसके लिए वो अपना सिल्क रूट पर नियंत्रण करना चाहते थे। क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से, जो व्यापारी हैं जो सामान लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनसे उन्हें कर मिलता था। और कई बार वो तोहफे भी, उनको जो व्यापारी हैं वो तोहफे भी देते थे राजा को, तो उन तोहफों से भी राजा को बहुत लाभ मिलता था। इसलिए जो राजा है वो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए ज़्यादातर बर्तनों का प्रयोग करते हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें अलग अलग जगह पर लेकर गए। यानी एक जगह पर जो है बर्तन बनाए जाते हैं, व्यापारी जो है एक सामान को दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो सामान साथ लेके जाते हैं, तो वो बर्तन भी अपने साथ लेकर जाते थे। अगला क्वेश्चन हम देखें कि भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है भक्ति की? किसी देवी या देवता के प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है उसको क्या कहा जाता है? भक्ति। यानी हम किसी न किसी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको मानते हैं। भक्ति का पथ जो है वो सबके लिए खुला था, चाहे वह कोई धनी व्यक्ति हो या गरीब हो, चाहे वह ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, कोई महिला हो या पुरुष हो। यानी जो भक्ति परंपरा थी उसमें सभी लोग समान थे, इसमें किसी तरह का जो है कोई भेदभाव नहीं किया गया था। कि जैसे अगर हम देखें ब्राह्मण व्यवस्था जो थी उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जो शूद्र जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। लेकिन जो भक्ति परंपरा को मानने वाले लोग थे उनमें जो है इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था, वो सबको समान मानते थे। दूसरा है कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग वो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर बल देते थे। यानी किस तरह के जो है यज्ञ अनुष्ठान जो है इनमें वो बिलीव नहीं करते थे, वो जो है ईश्वर के प्रति अपनी लगन और व्यक्तिगत पूजा पर बल देते थे। तीसरा है कि भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। जो भक्ति परंपरा थी उसमें इस तरह के चित्र बनाए गए, शिल्प कार्य किए गए, जिसके माध्यम से जो है ईश्वर के प्रति जो है लोगों को प्रेरित किया गया। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री भारत क्यों आए, कारण बताएं। बहुत सारे चीनी यात्री जो हैं अलग अलग समय पर आते रहे हैं यहाँ पर भारत में, उनका मकसद क्या था यहाँ पर आने का?
चीनी यात्री फायान, इत्सिंग, स्वयं त्सांग भारत यात्रा पर आए थे। वे सब जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और मठों को देखने के लिए आए थे। यानी बुद्ध के जीवन से, बुद्ध की जो है जो कहानियाँ हैं उनसे जो है उनके बारे में उन्होंने सुना और उससे वो प्रेरित हुए। तो उनके यहाँ पर जो मठ थे उनको देखने के लिए उनसे जुड़ी जो भी जगह थी, जैसे उन्होंने कहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति की, कहाँ पर तपस्या की, कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया, तो इन सब जगहों को देखने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से ही परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए गए। उन्होंने किताब और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। बहुत सारे जो चीनी यात्री हैं वो अपने साथ बुद्ध की बहुत सारी कहानियों की जो पुस्तकें थी, पांडुलिपियाँ थी, वो भी अपने साथ लेकर गए। स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन कार्य भी किया था। यह समय उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो है बौद्ध मठ था। यानी ये लोग किस लिए आए थे यहाँ पर? ये आए थे बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का जो है विवरण जानने के लिए। तो यहाँ पर आए, उन्होंने किताबों का भी अध्ययन किया। नालंदा में स्वयं त्सांग ने जो है अध्ययन कार्य किया और बुद्ध के मठों के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की। बहुत सारी पांडुलिपियाँ ये अपने साथ भी लेकर गए। अगला क्वेश्चन है, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? जो साधारण लोग हैं वो भक्ति परंपरा की तरफ आकर्षित क्यों हुए? साधारण लोग भक्ति परंपरा के लिए की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा जो है वो बहुत कठोर थी। इसमें जाति व वर्ग को ध्यान में रखा जाता था। देखिए, जो वैदिक परंपरा थी, जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह से जो ब्राह्मणवाद था, उसमें जो है समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। उसमें जाति पाति का बहुत भेदभाव किया जाता था। 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र जाति के जो लोग होते थे उनको बहुत ही कम जो है अधिकार मिले थे। सारे अधिकार जो हैं वो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को ही मिले हुए थे ज़्यादातर। बहुत सारे काम है जो शूद्र जाति के लोग कर भी नहीं पाते थे। तो जो वैदिक परंपरा थी वो बहुत कठोर थी, लेकिन जो भक्ति परंपरा थी उसमें जो है सबको समान माना गया। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। उसमें जो है कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंधित है, किसी भी भगवान की वो पूजा करना चाहता है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं थी। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो भक्ति परंपरा की तरफ आकर्षित हो रहे थे। यहाँ कुछ लोगों को ही पूजा करने का अधिकार था। किसमें? वैदिक परंपरा में। वह मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पद जो है वो सबके लिए खुला था। चाहे वह धनी व्यक्ति हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का, कोई महिला हो या पुरुष हो, उसमें सबको, भक्ति परंपरा में जो है सबको समान माना गया। और यही कारण था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो भक्ति की तरफ आकर्षित हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तुम बाजार में क्या क्या सामान खरीदते हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहते हो वहां इनमें से कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे। यानी हम बाज़ार से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बनी है, कौन सी चीज़ें जो है वो बाहर से लाई जाती हैं। बाज़ार से खरीदी हुई वस्तुएं हो सकती हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, मिट्टी की बनी वस्तुएं खरीदते हैं, खाने की जैसे अनाज, हम चावल खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं। अब ऊपर दी गई वस्तुओं में जो किताबें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ये व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते हैं, जबकि मिट्टी से बनी वस्तुएं व चावल शहर या गांव में ही उपलब्ध होते थे। यानी जैसे चावल है वो गांव में उगाया जाता है, अगर कपड़े, किताबें, जूते हैं वो बाहर फैक्ट्रियों में जो है बनता है, उसके बाद बाज़ार में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आज भारत के लोग बहुत तीर्थ यात्राएँ करते हैं। तीर्थ यात्रा किसको बोलते हैं? जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी विशेष भगवान को हम मानते हैं या किसी पूजा स्थल को जो है हम महत्व देते हैं, उनमें एक के विषय के में जो है पता करो, एक संक्षिप्त विवरण दें। संकेत दिए गए हैं कुछ कि तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष, बच्चों में से कौन जा सकता है, इनमें कितना वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, अपनी यात्रा के दौरान वो जो है क्या लेकर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे लोग क्या करते हैं, क्या वे वापस आते समय जो है कुछ लेकर भी आते हैं। तो यहाँ हम एक तीर्थ यात्रा के बारे में बात करेंगे, हरिद्वार के बारे में। लोग बहुत सारे स्थानों पर पूजा करते हैं, इनमें से एक स्थान हरिद्वार भी है। हरिद्वार में हमने देखा है
कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। गंगा का बहुत महत्व माना जाता है हमारे देश में। यह हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। जो भी हिंदू है वो चाहता है कि वो हरिद्वार जाए, गंगा में स्नान करे। ये लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है वो जो है उत्तराखंड में पहाड़ों से जो जब निकलती है तो उसके बाद हरिद्वार में वो मैदानों में प्रवेश करती है। लोग इस स्थान को एक धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता देते हैं। गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है और यह भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के यहाँ बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं हरिद्वार में। ज़्यादातर लोग जो है वो सावन के महीने में जहाँ पर जाते हैं जब शिव भगवान की पूजा की जाती है। सावन के महीने में लोग यहाँ बड़े उत्साह से जाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। वह पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा भी करते हैं। यानी सावन के महीने में जो लोग हैं गंगा जल लेते हैं और पैदल जो है वो वहाँ पर अपने अपने जगहों पर वापस लौटते हैं, गंगा जल अपने साथ लाते हैं। तो इस तरह से जो हरिद्वार है उसकी हमारे जो है यहाँ हिंदुओं के लिए बहुत मान्यता है। ये थे हमारे 10th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।